के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदेद ख़वातीन व हज़रात। ये ट्रांसमिशन आपके ख़ूबसूरत अंदाज में बनाई गई, इसका सेट, इसके मेहमान, इसके मेज़बान सभी आपके लिए हैं। और जहाँ पे ये सब कुछ किया गया वहाँ हमने आपसे एक दरख्वास्त की है कि जो आप इसको देखते हैं इसके पॉजिटिव मैसेज को आप शेयर करते रहें। आपने हमारी बात रखी है और आपने इसके पॉजिटिव मैसेज को सब जगह पहुँचाया है। जितने मेहमान यहाँ पर आए, जितने उलमा कराम यहाँ पर आए, वो सब जो गुफ्तगू करते रहे वो हमने सोशल मीडिया पे घूमती हुई देखी। हमें खुशी हुई इस बात की। साथ साथ जहाँ हमने आज पाक फ़ौज के लिए पैगाम दिया है, मैं चाहता हूँ इसको भी फैलाएं, इतना आम करें कि ये वीडियो उन मुजाहिदीन तक, सरहदों पे बैठे हुए उन बहादुरों तक पहुँचे और वो इसको देखकर खुशी हो जाएं। वो जो चंद लम्हे की खुशी और मुस्कुराहट और वो जो लम्हा मुसरत उनके चेहरे पे आएगा, उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। वो दरअसल कीमती है और नायाब है और नादिर है। मैं नुसरत से भी यही गुजारिश करूँगा कि आज हम मेहमान रमज़ान में किन को लिए बैठे हैं इस पे बात कर लें और फिर उनको एक तोहफ़ा भी पेश करेंगे। जी, हम बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे ये बात मेरे जहन में आ रही थी कि कुछ अर्से पहले जब हम टेलीविज़न पर इस तरह से फ़ोन्स या गैजेट्स लेके बैठते थे तो ज़रा सा अजीब लगता था। लोग समझते थे शायद अपनी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट भी हमारा, जिसे कल हमने मिस आउट किया था, आज ज़रूर उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने गेस्ट का जिक्र किया है और आज इस वक्त जो मेहमान रमज़ान हमारे साथ हैं वो बहुत कम उम्र में उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ करना है और इसके तहत वो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ वैसे आज डॉक्टर्स मौजूद हैं या डॉक्टर्स टू बी मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर एलिया फैज़ को हम खुशामदीद कहते हैं। वाइस चेयरमैन है, चेयरपर्सन है जिना के पाकिस्तान की, और लीडिंग जिना का पाकिस्तान मेडिकल फोरम है, उसको आप लुक आफ्टर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? मैं ठीक ठाक हूँ। और वैसे जैसे इंट्रोडक्शंस आते हैं ना हमारे पास, उसमें चेयरमैन लिखा हुआ होता है तो वो जा नहीं रहा था आपके साथ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इसे कहते हैं स्मार्ट, पैसा लगा के अच्छा एंकर खरीद लें तो ये फायदे होते। तो मुझे दिल नहीं मान रहा था ना, इसीलिए थोड़ा सा रुक के मैंने उसे चेयरपर्सन किया। 4th ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है और अब हाउस जॉब कर रही हैं। हमारी हाउस जॉब स्टार्ट होने वाली है। और उसके साथ साथ ये जो जिना का फोरम है, ये क्या फोरम है और मेडिकली आप इससे कैसे वाबस्ता हैं? अच्छा, जिना का पाकिस्तान इज बेसिकली मोर लाइक अ फैमिली टू मी. Other than that, it's an organization which is not only Karachi based but it's Pakistan based. Alhamdulillah, Jinnah ka Pakistan is working with the vision to promote the vision of our beloved Qaid Muhammad Ali Jinnah. अच्छा, तो बेसिकली जो पर्पस है वो यही है कि हमारी जो यूथ है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और एक इस तरह का माहौल दिया जाए कि वो ट्रेन हो सके उस हिसाब से कि वो पाकिस्तान में किसी भी तरह से अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर सके कंट्री में। तो बेसिकली हमारे 9 to 10 चैप्टर्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान, और उसके अलावा जो है हमारे फोरम्स हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस से रिलेटेड जो है वो फोरम्स काम कर रहे हैं, जिनमें मेडिकल फोरम भी अपना नुमाया किरदार अदा कर रहा है। तो I basically led medical forum in 2017. We started with the vision that there should be a platform where all the medical students and medical graduates as well as paramedics and dentists and all the people related to medical field should be gathered on a single platform. और उससे फिर हम मेडिकल स्टूडेंट्स की जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो करें। उसके अलावा जो इंसानियत की खिदमत है, से मुराद कि उनकी कोई फाइनेंशियल मदद या उनकी तरबियत की मदद या किस तरह की मदद? मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद में जो है वो उनकी सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई से रिलेटेड मदद, बिकॉज मेडिकल स्टूडेंट का एक स्टूडेंट्स का डिलेमा है कि दे आर वेरी वरीड फॉर देयर फ्यूचर। आगे उन्हें अपनी कौन सी फील्ड्स सेलेक्ट करनी है, उनकी करियर काउंसलिंग, उनकी करियर गाइडेंस। उसके अलावा हमने कंटिन्यूसली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो है MD कैट के मॉक टेस्ट करना है, जो कि इंटरमीडिएट के बाद होते हैं। उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, तो वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो
from past 3 years we are alhamdulillah organizing it for medical students free of cost. Oh, okay. So ये हमारी You are giving them preparatory classes, or you are providing them with the test? मतलब we क्या are आप लोग providing करते them with the test. हैं? Okay. तो बेसिकली वो टेस्ट बिल्कुल You're conducting the test. हाँ and- एनटीएस के लेवल का ही वो टेस्ट जो है वो पूरा अरेंज किया जाता है और उसी तरह का ऑरा हम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बच्चों को कि कीज किस तरह उन्होंने फिल करनी है, उन्होंने जो अटेम्प्ट वो करेंगे तो फिर उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है बेसिकली. बिल्कुल. तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट और उसके अलावा जो है वो हम फ्री मेडिकल कैंप्स हो गए या ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, ये भी हम अरेंज करते रहते हैं स्पेसिफिकली. जबरदस्त. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और ये जो इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बाद के जो टेस्ट है ना, जो एंट्री टेस्ट और उससे पहले की तैयारियां, ये बड़े ही पता नहीं इसको क्या, मुझे तो सफोकेटिंग लगते हैं. आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स के हवाले से भी और पेरेंट्स के हवाले से भी, क्योंकि इसकी आगाही उस तरह से नहीं होती. तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ऐसे ही. कि आप इस तरह स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. हमारे पास इसी तरह से पेशेंट्स की वेलफेयर और उनकी फलाह बहबूद का सोचने वाले लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ डॉक्टर राबिया को, डॉक्टर रायुल ऐन को. अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ये क्या एसोसिएशन है, ये क्या काम करती है, सिविल हॉस्पिटल में किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देती है? पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन PWA एक नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल हॉस्पिटल कराची में वाक़ है. इसे डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स चला रहे हैं. 1979 में इसका आगाज़ एक सिंगल ड्रग कैबिनेट की तरह हुआ और अब वो सिलसिला जारी रह कर 43 इयर्स बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है. Okay. जो कि 2 मेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज एंड थैलेसीमिया सर्विसेज. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के अंडर हमारा ब्लड बैंक आता है जो कि PWA का ब्लड बैंक पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिंगल आउटलेट ब्लड बैंक है, जिसकी डेली आउटपुट तकरीबन 150 ब्लड बैग्स है. इसका मतलब ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 150 के करीब खून के बैग्स ज़रूरतमंद लोगों को दिए जाते हैं. ज़रूरतमंद लोग जो सिविल में जिनको खून की ज़रूरत होती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से हो गया, या सिविल के बाहर भी कराची में अगर किसी को भी किसी भी वजह से खून की ज़रूरत है तो हमारा ब्लड बैंक उन्हें केटर कर रहा होता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट केटर कर रहा होता है. जो हमारी थैलेसीमिया सर्विसेज हैं उसके अंदर हमारा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है. PWA का थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, इसके अंदर तकरीबन 240 के करीब रजिस्टर्ड थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं. थैलेसीमिया आपको मालूम होगा खून की एक बीमारी होती है, इसमें खून सही से नहीं बन रहा होता है, तो बच्चों को टाइमली रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की नीड होती है. उनकी बेसिकली पूरी मैनेजमेंट जिसमें उनकी रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आ जाती हैं, उनकी आयरन चिलेशन थेरेपी आ जाती है, लैब टेस्ट होते हैं, सपोर्टिंग मेडिकेशंस होती हैं, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना PWA की ज़िम्मेदारी है. और ये दोनों सर्विसेज जैसे कि मैंने पहले भी बताया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं. तो PWA में इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कोई भी कैश काउंटर, कैश रजिस्टर मौजूद नहीं है और मरीज़ से किसी भी किस्म की पेमेंट वसूल नहीं की जाती. बहुत खूब, अच्छा है. आज तो चारों तरफ तबीब ही तबीब है. जी. हम खुद ही मरीज़ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें ही थोड़ा सा ज़रूरत है अतिब्बा की. अलबत्ता ये कि आप भी साथ साथ होती हैं, ये किस हद तक मुतहरक होता है और एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ को कंटिन्यू रखते हुए कैसे इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकता है? जी बिल्कुल. जो स्टूडेंट्स हैं डाउ मेडिकल कॉलेज के, वो बेसिकली PWA के वॉलंटियर्स कहलाए जाते हैं. तो जैसे कि रायुल ने बताया आपको कि हमारी जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ब्लड बैंक और थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, उसमें जो सारा टेक्निकल वर्क होता है उसके लिए हमारे पास पूरी प्रॉपर टीम है, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ में हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं जिनकी ज़ेर निगरानी ये दोनों सर्विसेज देखी जाती हैं. लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं बेसिकली वो मैनेजमेंट साइड पर हैं. जो बेसिकली हमारा ख़र्चा आता है इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, वो 12 करोड़ का आता है ईयरली. यानी हमारा जो बजट है वो 120 मिलियन है. तो उस सबको अचीव करने के लिए जो फंड रेजिंग का सारा काम होता है वो वॉलंटियर्स देख रहे होते हैं. इसके अलावा हमारा ब्लड बैंक है, तो उसमें हमारा जो ब्लड स्टॉक मेंटेन करना है ताकि कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो जो ब्लड हमारे पास नहीं अवेलेबल और उसकी वजह से हम उसको मना कर दें, तो कभी भी ऐसा ना हो. इसलिए हम जो है ब्लड स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बहुत अच्छा. तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब वॉलंटियर्स अपने एंड से देख रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली. अच्छा, आप लोगों के पास जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे आते होंगे, तो उनका तो डाटा मेंटेन होता होगा कि ये इतने इतने बच्चों ने आना है और इतनी दफ़ा इनका ट्रांसफ्यूजन होना है, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग मैनेज करते होंगे. और अगर और लोग आना चाहें तो उनका क्या तरीक़ाकार है? इसका बेसिकली ये है कि जो हमारा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर है उसमें अराउंड 240 रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं. यानी उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हर 15 डेज़ या 20 डेज़ बाद आ रहे होते हैं. और वो रजिस्टर्ड, एक जैसे आपने कहा, बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होता है. ये सब हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट और नर्सेज इसको देख रहे होते हैं.
इसके अलावा अगर कोई और थैलेसीमिया का पेशेंट है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है या ब्लड की नीड है, तो वो हमारे वॉलंटरी ब्लड बैंक से भी ब्लड उसको प्रोवाइड हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत खूब। वैसे जहां हम पाक फ़ौज को सलाम पेश कर रहे थे, मेरे दिल में ये आया कि वो तमाम अफराद जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं ईद के दिन भी, उनमें एक लिस्ट है डॉक्टर्स हज़रात की भी, जो ख़ुद हमारे घर में भी हमारी वालदा भी ड्यूटी पे ही होंगी। माशाल्लाह। तो ये बड़ा एक फ़र्ज़ है। और डॉक्टर एलिया फैज़, डॉक्टर राबिया, रायुलैन, ये तमाम अफराद जो या तो स्टूडेंट हैं या बहुत नियरली अपनी वॉलंटियर सर्विसेज किसी एसोसिएशन को दे रहे हैं, या फिर अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, हाउस जॉब वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं, हर तरह से मरीज़ों के लिए अवेलेबल हैं, खिदमत खल्क के लिए अवेलेबल हैं और अपनी फैमिली का हिस्सा काट के उनको दे रहे होते हैं। तो इनको भी सलाम में अकीदत है। हम एक वफ़े पे जा रहे हैं, जब लौट कर आएंगे तो आपको एक प्यारा सा कलाम भी पेश करेंगे और आपको ईद मुबारक भी कहेंगे, क्योंकि बहरहाल पेशावर में तो आज ईद का समा है। लौट कर आएंगे, इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार है। कर है छाया इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने खुश आमदीद ख़वातीनो हज़रात। जिस तरह ये नाम सोना है, प्यारा है, इसी तरह से हमारे पास प्यारे प्यारे लोग भी बैठे हुए हैं। एक तो डॉक्टर एलिया फैज़ यहाँ तशरीफ़ फरमाए। ये नाम आमतौर से एलिया जो नाम है वो मर्द हज़रात का भी होता है, नुसरत भी बहरहाल मर्द हज़रात होते हैं इस नाम के। राबिया खालिसतन ज़नाना नाम है। रायुल ऐन के क्या माने हैं? आंखों से देखना। वैसे हम सब बंद आंखों से देखते हैं। ये बहुत अच्छा, थोड़ा सा आप लाउड बोलें ताकि हमारे जो बंद कानों से सुनने वाले सामाईन है ना वो सुन लें। रुयत हलाल कमेटी में आपको होना चाहिए। चांद देखने के मामला आज करवा दी। आज करवा लें आप। अच्छा जी, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा किया। वैसे आपने बड़ा डिफरेंट किस्म का इनका नाम है रायुल ऐन। हाँ, बड़ा डिफरेंट नाम है, बड़ा और ये अच्छा अरबी में है। अच्छा। ऐन कहते हैं आंखों को, रा कहते हैं देखने को। दोस्त आपको क्या बुलाते हैं? राई का दाना। हमारे पास तो उर्दू में उसके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं ना, और हम उसको और ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में और फैंसी करने के चक्कर में मीनिंग कहाँ से कहाँ आपको घर में प्यार से अगर बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं? वो मैं नहीं बता रही हूँ। अच्छा, बुलाते जरूर हैं। बताएं। अच्छा, बच्चे क्या बोलते हैं आपको? वो तो जाहिर है मामा ही बोलते हैं। मैंने कहा शायद अम्मी बोलती है ना, जो बदमाश हिटलर ऐसा कुछ। निकनेम होता है वो अम्मी बोलती हैं। अम्मी कहते हैं वो आपको? अम्मी नहीं, बच्चे मुझे मामा कहते हैं। मेरी अम्मी मेरा निकनेम लेती हैं, जो बताने वाला नहीं है। अच्छा, अब वो जो आपको मामा कहते हैं आपको प्यार आता होगा ना? हाँ बिल्कुल। आप फिर भी उनको मारती हैं? नहीं नहीं, आप मारा नहीं करें, ये मेरा एहतजाज है। मोहम्मद आपके हक में, हमजा आपके हक में, और अगर हारिस साहब भी जर्दकोब हुए हैं तो उनके हक में ये मारती हैं। आयजा को भी मारती हैं? आयजा कोई भी आ सकता है ताब में। ओए होए, कोई इतना मैं नहीं मारती हूँ जितना बड़ा यहाँ फसाना बन गया है। लेकिन बहरहाल माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कभी कभी सख्ती करते हैं, और डॉक्टर एलिया जो है वो मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हैं। आप करती हैं साहब? जितना राबिया, रायुलैन, आप करती हैं इत्तेफाक? करारदाद पास करें, मारना नहीं चाहिए। हाँ ना? हाँ ना, डिपेंड करता है वो। डिपेंड करता है। आप लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। पापा ने मेरा एक हामी मुझे मिल गया। एक मिल गया है, अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी में एक ही चाहिए होता है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और मैं आपकी बात को जो इस पूरे 30 दिन मैंने आपसे ये सीखा है तो ज़रूर ये मेरे पल्ले बन गया है, और मैं इसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि प्रैक्टिस करूँ। अच्छा, एक और बात भी हमें, जब हमने अपनी तमाम टीम को और तमाम दफ्तर के लोगों की कल तारीफ़ की और उनको अप्रिशिएट किया, वहाँ पर हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी है। अभी कुछ देर पहले भी आप कह रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हमारे इस फोरम से जो कही गई वो वायरल हुई। तो ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की बड़ी काविशें होती हैं, और जितनी हमारी प्रोग्रामिंग रही है, कुछ तो जो टेलीविज़न पे आपने देखी, लेकिन अगर आप दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं। और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में जो लोग अपना रोल प्ले करते रहे हैं उसमें रज़ा हैदर हैं, तज़ीन फातिमा हैं, नुमान शाहिद हुसैन हैं, मेहदी जैदी हैं, दानियाल ज़फ़र हैं, वलीद अहमद हैं, सुहेब आमिर हैं, आरिज़ अली हैं और मुज्तबा हैं। तो जी आप लोग इसी तरह अच्छा काम करते रहिए और जिद्दत के साथ इन तमाम प्रोग्राम्स को और इनके क्लिप्स को आगे तक लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। बहुत खूब। और जहां आपने इनका नाम लिया है वहां मेरा दिल कर रहा है कि जो डिबेट सेगमेंट है और जो इरफान नात है उसके मुंतज़मीन जिन्होंने पूरा इस ट्रांसमिशन को देखा और संभाला और कोऑर्डिनेट भी किया, साथ साथ ये कि अच्छा कंटेंट डेवलप किया, स्पीचेस सुनी, नात के हवाले से काम करते रहे, मैं चाहूँगा कि उनको भी यहाँ बुला के एक तो हौसला अफजाई भी कर दूँ, साथ साथ ईद कल है तो ईदी भी दे दूँ। महदी अब्बास साहब,
K21 کے اوپر نیوز بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پہ یہ فرائض بھی انجام دیتے رہے, جو خوشی ہے. اور ایک بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا, میں آپ کو یہاں طلب کرنا چاہوں گا فیضان لودھی کو. دونوں افراد کو میں چاہوں گا یہاں پر آئیں, اور ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر آپ یہاں پر آ کر ہم سے عیدی لیں. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چند جملے اور یہ ایک تحفہ ہے. فیضان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ بہت اچھا آپ لوگوں کے ساتھ رہا, سارا سیگمنٹ مینیج کیا. بہت, اور ان لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہے اور طریقہ کار وہ بھی بہت امیزنگ. تھینک یو مہدی عباس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بہت قابل ہیں, ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے, اور آپ کا لال جوڑا بہت جج رہا ہے آپ کے اوپر. ویسے تو یہ تحفہ ہے, یہ عیدی ہے آپ کے لیے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی ہنستے مسکراتے رہیں گے. جی آپ تو اپنے ہی بندے ہیں. تھینک یہ واپس دے دیں پھر. اچھا, یہ میں نے اس لیے کہا کہ ان کو تو خیر یہ دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں چھوٹے, اور ایسے ہی ان سے محبت والا رشتہ ہے. اور چونکہ آپ نہیں, مجھے کل اپنا انویلپ مل گیا, اور میں نے کافی ضد کی تھی محمد اویس صاحب سے کہ جی میرا انویلپ کہاں ہے, اور آپ نے مجھے عیدی نہیں دی, اور پڑوسیوں کے حقوق اور بہت سارے ہر طریقے سے میں نے کوشش کی کہ ان کو بلیک میل کیا جائے, تو وہ ہو گیا تھا. اور اگر آپ نے مس آؤٹ کیا ہے تو کل مجھے عیدی مل گئی تھی, اور میرے لیے وہ بہت معتبر اور بڑا ہی پیارا مومنٹ تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور امید کرتی ہوں کہ اسی طرح اس عیدی کی ویلیو میں اور ویلیو ایڈیشن ہو. اچھا, یہ آپ نے سے ریکویسٹ رہے گی بھائی, بہت چلاک ہیں یہ اکاؤنٹنٹ بننے جا رہی تھی, یہ اینکر بنا دی گئی ہیں, حالات نے ان کو بنایا جو بھی ہے. ہم نہیں بنیں گے ان کے ہاتھوں, اور جس طرح سے چہرہ خوبصورت بنانے میں میک اپ آرٹسٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. کل ہم نے نام بھی لیا تھا, یہاں موجود نہیں تھے, آج یہاں موجود ہیں. خوبصورت آدمی ہیں اور پیارے آدمی, اور ان کے بال بہت اچھے ہیں, ان کے انداز بہت اچھے. غفار صاحب یہاں تشریف لائیں اور ہم سے عیدی وصول کریں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے, مگر آپ کی حوصلہ افزائی اگر اس سے ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ہے. بہت شکریہ. غفار بھائی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی میک اپ روم میں لوگ موجود ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ہیں, جیسے روبی ہیں, ناہدہ ہیں اور روت ہیں. سو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنا اپنا. عارف بھائی آپ کل غائب تھے, اور عارف اور آصف بھی یہاں پر آ جائیں. عارف بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹیلی ویژن کی اس ٹرانسمیشن کو بہت خوبصورت بنایا. آپ کے گھر والے اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ناز کرنا چاہیے. انتہائی ٹیلنٹڈ, انتہائی قابل فخر انسان ہے, انتہائی پنکچوئل, اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی پنکچوئل نہیں ہیں لوگ, وہ 30 دن میں کافی ان سے سیکھ گئے ہوں. اور اسمارٹ ہیں, آپ قریب سے دیکھیں, ان کی اسمائل مجھے بہت پیاری لگتی ہے, آنکھیں تو ہیں ہی کلر والی ان کی. عارف بھائی آج تو سب ٹائم پہ آئے تھے نا. زبردست. اور ساتھ ساتھ میں نے جو نام لیے, اگر کوئی رہ گیا ہو تو یہ لفافے یہاں رکھیں, آپ خود اگر سامنے آ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. ہم آپ کو ایک اور عیدی دے رہے ہیں, کل عید ہے نا, تو ہم آپ کو ایک ایسا کلام سنانے لگے ہیں کہ جس میں محبت بھی ہے, اور جب وہ پڑھا جاتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. میں نے یہ کہا تھا پروگرام میں, جب یہ نعرہ لگتا ہے تو جلوے جاگ اٹھتے ہیں, جذبات اپنی بلند ترین سطح پہ ہوتے ہیں, اور جب ان کا نام لیا جاتا ہے, ان شخصیت اور ان مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, تو پھر ہمارا ایمان بھی اس حد تک متحرک ہو جاتا ہے کہ لطف آتا ہے. میں قصیدہ چاہتا ہوں کہ پڑھا جائے یہاں پہ, اور میں دونوں سسٹرز کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے انداز میں عشق کا اظہار فرمائیے. سونا لگدا ہے, چنگا لگدا ہے, پیارا لگدا ہے علی والا. سونا لگدا ہے, چنگا لگدا ہے, پیارا لگدا ہے. سونا لگدا ہے علی والا, پیارا لگدا ہے علی والا. علی والا پیارا لگدا ہے علی والا. سونا لگدا ہے علی والا. علی مولا مولا علی مولا, علی مولا مولا علی مولا. کسی بھی میدان وچوں, ہاں کسی بھی میدان وچوں اونچا سن لے سن لے سن لے. نہیں بجدا ہے علی والا, نہیں بجدا ہے علی والا. علی والا سونا لگدا ہے علی والا, چنگا لگدا ہے علی والا. خیبر دے وچ پاک نبی جد حیدر نو صد ماری, ہاں خیبر دے وچ پاک نبی جد حیدر نو صد ماری. میں حاضر میں آیا کا, میں صدقے میں واری. میں حاضر میں آیا
میں صدقے میں بھرے سلمیا کے او ہاں سلمیا کے او بیا آندا آیا شیر جلی والا آیا شیر جلی والا علی والا سونا لگدا ہے علی والا پیارا لگدا ہے علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مار کے بوڑلا سائی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا مار کے بوڑلا سائی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا دیور بدلے لال سخی دے جوش شباز کو آیا دیور بدلے لال سخی دے جوش شباز کو آیا بوڑھ لگتے ہیں تو ہاں بوڑھ لگتے ہیں ٹوڑے آجا 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 تینو سڑدا ہے علی والا تینو سڑدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا اے دریم ماشاء اللہ، کیا کلندرم بات۔ مستم بندے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. کیا خوبصورت کلام تھا اور واقعاً ایک انداز ہے عقیدت کا محبت کا. بالکل بہت زبردست اور ایک سما بن گیا تھا لیکن وقت کی کمی ہمیشہ کی طرح آڑے آ گئی ہے اور وقت ہمارا یہاں پر جو ٹرانسمیشن کا یہ حصہ ہے جہاں تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہوں مہمان رمضان آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ اس سے پہلے کہ جائیں ہم ان کی درخواست بھی لے میں لیں. ان کی درخواست ہی پہلے لینا چاہ رہی آپ کو جانے کی جلدی نہ اور ہوگا. نہیں مجھے جلدی نہیں ہے. سو آپ جاتے جاتے جو کہنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو پلیز کوئی میسج ان کو دینا چاہتے ہیں کوئی اپیل کرنا اتنا چاہتے ہیں خطرناک میسج ہے کوئی نہیں ڈر جائیں ہم. جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈاکٹر ہی ہوں بلکہ خون کا عطیہ دے کر بھی آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں. اور PWA بلڈ بینک 24/7 اوپن ہے. سول ہاسپٹل کراچی میں لوکیٹڈ ہے اور کسی دن بھی کسی وقت بھی آپ آ کر خون کا عطیہ دے سکتے ہیں اور لاکھوں بچانے میں ہماری مدد. ٹھیک ہے ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ڈاکٹر علی آپ کا بھی شکریہ, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ویسے میں چاہتی تھی کہ کچھ اور باتیں کہہ سکوں کیونکہ آج اس نشریات کا آخری دن ہے لیکن وقت ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے. تو آپ تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچاتے رہے اور جو اس طرف ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کرتے رہے, ہمیں کامنٹس دیتے رہے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے رہے, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اینڈ جینوئنلی فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ آپ کا بہت شکریہ فار بینگ دا امیزنگ کمپنی تھرو آؤٹ آن ایئر اینڈ آف ایئر. سو یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح کنٹینیوڈ رہے گا. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ایک نیکی بھی ہے اور پھر باقی سیگمنٹس بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے. ہم اپنے اپنے پروگرامز میں اب واپس چلے جائیں گے اور آج مجھے محسوس ہو رہا ہے جب ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا بڑا ہیکٹک اسکیجول ہے, رمضان ہے, سحری میں اٹھنا یہ وہ, بٹ آج مجھے ابھی سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو, ان تمام چہروں کو, اس احساس کو, اس ٹرانسمیشن کو بہت زیادہ مس کرنے والی ہوں. سو آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے, میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا